Hello everyone, I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss soil properties. This is lecture 1 part 2A 2B के अंदर हम बच्चा कुछ छोटा सा पोर्शन है वो और गेट ESE और SSC JEE से चूज किए गए सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में सॉइल के फेस सिस्टम की बात करेंगे, वाटर कंटेंट, सैचुरेशन, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, यूनिट वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात की जाएगी। So before beginning, this is my request to you, please subscribe this channel, share it with your friends, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। और एक टॉपिक, चैप्टर या एक पर्टिकुलर पोर्शन जब कंप्लीट होता है तो उससे रिलेटेड 25 इयर्स ऑफ गेट ESE और SSC JEE के क्वेश्चंस लगाया करो। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन। एंड बिफोर बिगिनिंग, let me introduce you. I am Piyush Sharma and I am here to guide you for the competitive exam. So without any delay, let's begin our lecture. लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा था, कैसे रॉक से होती है, और एक बहुत अच्छे सिस्टम के बाद मैंने आपको कहा था मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की बात करूंगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल टू द पॉइंट लेके जाऊंगा और सारी चीज़ें कोशिश करूंगा ग्राफिकली या पिक हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो तो उसको समझाता चलूँ, आपको वो समझ में आना चाहिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। मेरा पर्पस यही है इस लेक्चर का। तो सॉइल को सबसे पहले आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सॉइल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में वॉइड्स हैं। अब उस वॉइड में या तो वाटर हो सकता है या एयर हो सकती है, या वॉइड एंड वाटर दोनों भी हो सकते हैं, सॉरी एयर और वाटर दोनों भी हो सकते हैं। तो उस बेसिस को ध्यान में रखते हुए सॉइल को हम इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी करेंगे तो हमें उसे ब्रेक करना होगा सिंपलिस्टिक मैनर में। तो इसे यहाँ ब्रेक कर दिया गया है 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम पे। तो सबसे पहले समझते हैं 2 फेज सिस्टम क्या है। 2 फेज सिस्टम का मतलब है सॉलिड्स जो कि हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, और जो वॉइड है या तो उसमें पूरी एयर है या फिर उसमें पूरा की पूरा मॉइस्चर है, यानी कि वाटर है। तो ऐसी सॉइल को क्या कहते हैं? ड्राई सॉइल। और ऐसी सॉइल को क्या कहेंगे? वेट सॉइल, या फिर जो कि मैंने अभी तक टर्म सैचुरेशन को इंट्रोड्यूस नहीं किया है इसलिए मैंने यहाँ पे वेट सॉइल लिखा हुआ है। नीचे जब एक बार इंट्रोड्यूस कर दूंगा उसके बाद ऐसी सॉइल जहाँ पे वाटर मिलेगा सॉलिड्स के साथ, उनको कहेंगे सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई कि यहाँ 2 चीजें हैं, इसलिए 2 फेज सिस्टम। तो 3 फेज सिस्टम क्या है? कुछ नहीं, एक एयर वॉइड है, एक पार्ट सॉलिड है और एक पार्ट वाटर है। वाटर की बजाय ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा मॉइस्चर कंटेंट, मतलब ये टर्मिनोलॉजी इज मच मोर कॉमन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मॉइस्ट सॉइल। तो जब भी आपको देखने को मिले सॉलिड्स, मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर और एयर, तो आप किस तरीके के सिस्टम में पहुंच गए? 3 फेज सिस्टम ऑफ सॉइल में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस आएंगे, उससे पहले आपको पता होना चाहिए मैं किस सिंबल के लिए क्या क्या चीजें यूज कर रहा हूँ। जैसे कि टोटल वॉल्यूम, मैंने आपको बताया हुआ है कि वॉल्यूम के लिए मैं वी नहीं, वी के ऊपर ऐसे थोड़ा सा कर दो, क्योंकि जनरली जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में जाते हैं ना तो वहाँ वी स्पीड हो जाती है, वहाँ पे फिर वॉल्यूम भी वी चल रहा है और वो स्पीड भी चल रही है, वो स्मॉल वी होती है, वी कैपिटल वी थोड़ा सा ऐसा होता है। कई बार हम जल्दीबाजी में एक जैसा लिख देते हैं तो समझ नहीं आता, इसलिए मैंने एक अपना कह लो याद करने के लिए तरीका बना रखा है, वी बना के ऐसे काट दिया करो यार। मेरा तरीका है, आप वी यूज़ कर सकते हो। तो इसे कह सकते हैं टोटल वॉल्यूम। ये है एयर और वाटर। एयर और वाटर किस में होंगे? वॉइड्स के अंदर होंगे। तो टोटल वॉइड्स की वॉल्यूम क्या हुई? वी हो गई। जब भी वॉल्यूम हो तो समझ जाना मैं ऐसे सिंबल यूज़ कर रहा हूँ अपने लिए, सिर्फ अपने पर्पस के लिए कि मैं कोई कंफ्यूजन में ना फंसूँ स्पीड और इसके अंदर, बस इसलिए। ओके, सो एयर की भी अपनी एक वॉल्यूम होगी तो उसको ए से डिनोट कर रहे हैं। वाटर का वॉल्यूम पार्ट है उसको VW से, और जो सॉलिड्स का वॉल्यूम है उसको VS से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली वॉल्यूम्स हो गए तो यहाँ पे वेट है जैसे वाटर का, सॉलिड्स का, तो इनके भी कोई ना कोई सिंबल यूज करूँगा मैं, कहूँगा बिल्कुल। तो जैसे कि WS है, दैट इज द वेट ऑफ सॉलिड्स, WW दैट इज द वेट ऑफ वाटर, और W एयर जैसे कि A है। एयर का क्या वेट? 0 होता है, क्योंकि हम लोग सब चीज़ें एयर के अंदर ही मेजर करते हैं, दैट इज वाई एयर का वेट क्या कंसिडर करा जाएगा? 0। ऐसा नहीं है कि एयर का वेट नहीं होता है, एयर का वेट होता है, पर वो नेग्लिजिबल आप मान के चलें कि एयर का वेट 0 है और हमसे नहीं लेंगे। तो रेशियो और रिलेशनशिप्स जो कि बहुत काम आएंगे, जिसके थ्रू सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, अब उनको देखने का टाइम आ गया है। सॉइल में
हर साल आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन रिलेटेड मिल ही जाएगा। तो चलो एक एक करके टर्म को उठाते हैं और उनके अंदर छुपी छुपी छोटी छोटी चीज़ों को भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जैसे कि वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट को मैं WC से डिनोट करता रहूँगा, दैट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर अपॉन सॉइल सॉलिड्स, ठीक है, इनटू 100, तो ये मिल गया परसेंटेज में। 100 हटा दोगे तो डेसिमल में मिल जाएगा। तो अगर आप ये देखो वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, अब ये 3 फेज सिस्टम को देखते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स, तो ऐसा हो सकता है ना वेट ऑफ वाटर ज़्यादा हो जाए वेट ऑफ सॉलिड से, बिल्कुल हो सकता है। तो ये बात है कि जो वाटर कंटेंट है इट कैन बी ग्रेटर देन 100%, यानी कि 1 से बड़ा हो सकता है वाटर कंटेंट। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। जो आप सोच रहे हैं ना 100 से नहीं ज़्यादा हो सकता वाटर कंटेंट, तो वो बेसिकली हमारे सिविल में उसको टेक्निकली क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड्स। व्हाट इज डिग्री ऑफ सैचुरेशन? वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ऑब्वियसली मैक्सिमम वॉल्यूम कितना हो सकता है वाटर का, वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो वो आ गया किस में, डिग्री ऑफ सैचुरेशन पर। सैचुरेशन की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम ड्राई सॉइल के लिए 0 और सैचुरेटेड के लिए 1, तो एस की वैल्यू 0 से 1 हो गई है। थर्ड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वॉइड रेशियो। ऑब्वियसली वॉइड्स मतलब खाली और रेशियो आप समझते हैं, रेशियो लेना तो किस चीज़ का है ये, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग रेशियो है, बहुत जगह यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ऑल्सो। तो फिलहाल तो सिर्फ अभी डेफिनेशन पे जा रहे हैं और नीचे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा, आगे नए टॉपिक्स आते जाएंगे, वो वॉइड रेशियो की इंपॉर्टेंस समझ में आती चली जाएगी। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। आप 3 फेज सिस्टम को दोबारा से देखिए, ये यूं कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ये है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। कोई एक सॉइल ऐसी हो सकती है जिसमें सॉलिड्स बहुत कम हो और वॉइड्स बहुत ज़्यादा हो, और एक सॉइल ऐसी हो सकती है उसमें सॉलिड्स के वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बहुत कम हो जाए। तो इससे हमें एक आइडिया लगता है वॉइड रेशियो से कि भाई इसके अंदर सॉलिड वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉइड का वॉल्यूम कितना होगा। सीरियसली ई की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो सकती है और ई की वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है। ये नहीं कि छोटी नहीं हो सकती, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कहीं कंफ्यूजन रहता है कि नहीं ये हो गया वो गया, अरे नहीं होगा कि इसकी बड़ी नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। कंफ्यूजन को दूर रखो, इसलिए छोटी छोटी कंफ्यूजन को साइड करने के लिए आपके मैं यहाँ लिखता चलता हूँ क्लियर चीज़ों को। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको नोट करना है, वो ये कि जो क्ले है इसका वॉइड रेशियो हमेशा सिल्ट से ज़्यादा है और सिल्ट का वॉइड रेशियो सैंड से ज़्यादा है और सैंड का वॉइड रेशियो ग्रेवल से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये अगर 3 फेज सिस्टम बनाओगे तो क्ले के अंदर सबसे कम सॉलिड है और बहुत ज़्यादा वॉइड है, बट जैसे आप सिल्ट के अंदर आ जाओगे थोड़े से ज़्यादा सॉलिड है और थोड़ा कम वॉइड है, और सैंड में आ जाओगे तो और ज़्यादा सॉलिड है और कम वॉइड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि क्ले के अंदर सबसे ज़्यादा वॉइड वॉल्यूम पड़ा हुआ है, इससे हमको समझ में आ रहा है। तो एक ये वे है, इस चीज़ को आप याद कर लो। आगे चल के अभी जब 2-3 लेक्चर हो जाएंगे, जब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में जाएंगे, तब मैं समझाऊंगा कि क्ले क्या है, सिल्ट क्या है, सैंड क्या है। बट फॉर नाउ आप याद कर लीजिए कि वॉइड रेशियो ऑफ क्ले इज द ग्रेटेस्ट एंड सैंड इज स्मॉलेस्ट। चलो पोरोसिटी पे आते हैं। पोरोसिटी इज दी वॉइड वॉल्यूम टू टोटल वॉल्यूम। इनके टोटल वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में वॉइड वॉल्यूम कितना है, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम इनटू 100। अब टोटल वॉल्यूम की बात की जाए तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये कभी भी 100% तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वॉइड थोड़ी ना होंगे सॉइल के अंदर, 100% का तो यही मतलब हुआ। तो इसलिए पोरोसिटी आपको हमेशा लेस देन 100% ही मिलेगी, कभी भी 100% मिल ही नहीं सकती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे और बच्चे इनको गड़बड़ कर आते हैं जल्दीबाजी में कि हाँ ये अरे ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है। बट ऐसा नहीं करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी। छोटे छोटे से कंसेप्ट में लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन खराब हो जाता है। अच्छा एक रिलेशन देखते हैं, ई और एन का रिलेशन। बच्चे क्या करते हैं, इतने फॉर्मूले हैं सिविल इंजीनियरिंग में, आप कहाँ तक रटोगे। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कोशिश करा करो, ये ऐसी जैसे ये चीज़ याद हो गई। हाँ पोरोसिटी इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड ओवर टोटल वॉल्यूम, वॉइड रेशियो इज वॉइड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। जैसे कई डेरिवेशंस जो है ना एक लाइन के होते हैं या सिर्फ एक फॉर्मूला लिखते हो जाते हैं, तो उनको आप रटो मत, उनके प्रोसेस को याद कर लो और अपने दिमाग में जो अगला फॉर्मूला ऐसा हो जिसको
डेरिवेशन लंबा हो और ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट हो उसको याद करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ पे वॉइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड कह सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि 1/n हो गया इधर और ये ऊपर चला गया नीचे आ गया। अब तो मैं रेशियो ले सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड तो कट के 1 हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आ गया। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स क्या होता है आपको पता है, 1/e होता है। तो 1/n इज इक्वल्स टू 1/e+1। मैं जनरली ये कहता हूँ बच्चों को ये याद करो, क्योंकि बच्चों को बुक्स में या ये याद करने को कहा जाता है कि देखो आप जल्दी करना चाहते हो तो e इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 1 - n और n इज इक्वल्स टू e डिवाइडेड बाय 1 + e। मैंने ये नोटिस किया है कि शुरू में तो आप 1-2 महीने जब आप पढ़ते हो ना सॉइल, तब मस्त याद रहते हैं सारे फॉर्मूले, बट जब स्टूडेंट्स के 4-5 महीने बीत जाते हैं और वो जब दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हैं ना, तब वो इस फॉर्मूले में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो e को लिख रहे होते हैं n डिवाइडेड बाय 1 + n, और ये या फिर e/1 - e, क्योंकि एक छोटा सा प्लस माइनस की वजह से गड़बड़ होने लग जाता है। इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि ऐसी चीज़ याद करो कि यार तुम्हें लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इसलिए मैं इसको कहता हूँ अब यहाँ से आपको ये निकालना है, आप 1 मिनट में पहुँच जाओगे। आपको क्या चाहिए, यहाँ से इस पॉइंट पे पहुँचना है, सिर्फ एक लाइन में पहुँच जाओगे। आपको n की फॉर्म में निकालना है, e की फॉर्म में निकालना है। तो बेस्ट वे होता है जितना कन्फ्यूजन अवॉइड कर सको करो। इसलिए मैं ये चीज़ें यहाँ दिखा रहा हूँ। आपको ये दिखाया जाएगा, ये बोला जाएगा ये रटो, मैं आपसे कहूँगा नहीं ये करो और इसके थ्रू यहाँ पहुँच जाओ। एक मतलब 2 से 3 सेकंड लगेंगे, आप लिख के भी करोगे तो ये हो गया वॉइड रेशियो और पोरोसिटी का रिलेशन। अब एक और कंटेंट है जिसे कह रहे हैं हम एयर कंटेंट। ऑब्वियसली वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसमें वॉल्यूम ऑफ एयर होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ वाटर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड में से वॉल्यूम ऑफ वाटर माइनस कर देते हैं, तो मिल गया हमको वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एयर कंटेंट क्या है, बेसिकली एयर कंटेंट अलग है और वॉल्यूम ऑफ एयर अलग है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो एयर कंटेंट इज वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि एक सॉलिड है, फिर ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, इसमें कुछ पानी आ गया, यहाँ एयर आ गई, तो ये एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो वो मिल गया एयर कंटेंट। उसको किससे डिनोट कर रहे हैं, AC से। तो अगर आप इसको फर्दर ब्रेक करना चाहो तो इसको कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगेन को डिवाइड कर दो तो 1 माइनस ये क्या मिल गया, सैचुरेशन लेवल, तो 1 - s। तो एयर कंटेंट इज बेसिकली 1 - डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब चाहो तो फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूले को समझ लो। अब यहाँ से पकड़ के आप कभी भी 1-2 लाइन के अंदर आराम से यहाँ पहुँच सकते हो। अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ये हो जाएगा। और फॉर्मूले रटने की कोशिश करोगे, जब 4-5 महीने बीत जाते हैं ना फॉर्मूले को पढ़े हुए, तो उनको रिवाइज नहीं कर पाते ना ढंग से, तो गड़बड़ करते ही हैं। या तो रिवीजन में रखो फॉर्मूले को, नहीं तो हमेशा इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपने साथ रखो, इससे जो एरर परसेंटेज होती है ना वो कम हो जाती है। आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि है रिलेटिव डेंसिटी, या फिर 2 बार रिलेटिव डेंसिटी लिख दिया ये है बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी इंडेक्स, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ID से। जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस नेचुरल जो वॉइड रेशियो है किसी सॉइल का वो, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो। अब बड़ा आराम से सोचना, मैक्सिमम वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी कि ये मैक्सिमम होने का मतलब है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का मैक्सिमम होना। अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मैक्सिमम हुए तो जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा दूर होंगे, इसका मतलब वो कैसी स्टेट हुई, लूज स्टेट हुई। तो मैक्सिमम क्या डिनोट कर रहा है, लूज स्टेट। मिनिमम का मतलब है वॉइड्स बहुत कम हुए, पार्टिकल्स बहुत पास हुए, तो वो कैसी स्टेट हो गई, डेंसेस्ट स्टेट हो गई। ई क्या है, जो नेचुरल वॉइड रेशियो स्टेट है वो हमें पता लगाना है कि फॉर्मूले के थ्रू या हमें गिवन हो। अब बात आती है, ये फॉर्मूले को आपने निकाल लिया तो ये इसका यूज़ क्या है, कुछ नहीं। सपोज करो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ इसको, मैक्सिमम मिनिमम। अब आप क्या देखना चाहते हैं कि रियलिस्टिकली आपका ई कहाँ पे है, मैक्सिमम के ज़्यादा पास में या मिनिमम के ज़्यादा पास में। तो इसका हेल्प जो ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स से। बात आ रही है कि ये किस टाइप की सॉइल के लिए वैलिड है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया सिल्ट है सर, क्ले है सर, सैंड है, ग्रेवल्स हैं, तो तुम किसके लिए वैलिड करोगे, पीयूष नहीं करेगा। वैसे
स्टडीज हो चुकी है, पीयूष तो बस बताएगा क्या है। रिलेटिव डेंसिटी इज यूजफुल फॉर कोहेजन लेस सॉइल्स ओनली। साफ साफ लिखता हूँ मैं, हर एक चीज़ टू द पॉइंट मेंशन करता हूँ, ये भी कर दिया। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कोहेसिव सॉइल लाइक जो कि क्ले है और पार्शियल कोहेसिवनेस दिखाने वाली सिल्ट है, क्या उनके लिए अच्छा नहीं है? मैं कहूँगा देखो उनके लिए इतना एक्यूरेट आंसर नहीं दे पाता है। उसका रीज़न क्या है वो बता दो। उसका रीज़न ये है कि कोहेसिव सॉइल के अंदर जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो है उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसी वजह से जब आपका ई मैक्स में गड़बड़ ही आ जाएगा लैब के अंदर, तो आप एग्जिस्टिंग सॉइल के बारे में कैसे बताएंगे कि वो किधर की तरफ है? और यही काम कोहेजन लेस सॉइल में आसान होता है। अब आपने पढ़ा होगा वर्ड से, अगर नहीं भी पढ़ा है तो अब वर्ड को ढंग से पढ़ रहे हो। कोहेजन लेस, कोहेसिव, कोहेजन लेस मतलब दो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है। कोहेसिव मतलब सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स है जिसके कारण ही, क्योंकि इनके बीच में फोर्स रहता है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो थियोरेटिकल कंसेप्ट बता दिया, थोड़ा मतलब आइडिया लगना चाहिए ना रियल लाइफ का कि परसेंटेज है क्या है। अगर सपोज करो अपन एक काम करते हैं, मिनिमम से स्टार्ट करते हैं। अगर ये मिनिमम हो नेचुरल वॉइड, तो इसका मतलब ये है कि डेंसेस्ट स्टेट में हुआ। ओके, डेंसेस्ट स्टेट में हो तो ये क्या आ जाएगा? 100% आना चाहिए। ई मैक्स ओवर ई मिनिमम, ई मैक्स ओवर ई माइनस इंटू 100, तो 100% वाला हो गया बहुत ही डेंस। तो 100 to 85 हो गया बहुत ही डेंस। और अगर ये मैक्सिमम ही होगा तो ये क्या हो गया? 0%। इसका मतलब लूजेस्ट जो है वो 0 के आसपास है और 100 जो है बहुत ही डेंस के आसपास है। ओके पीयूष, तो हमको ये बता दे कि मतलब कौन सा पॉइंट ज़्यादा याद रखो। तो दिमाग में याद रखो जो 65% है ना, इसके ऊपर ऊपर डेंस सॉइल है और 65 के नीचे नीचे मीडियम सॉइल है। फिर ऑब्वियसली 30 पे चले जाना लूज सॉइल और 15 पे वेरी लूज। तो एक दिमाग में एटलीस्ट कुछ ना याद कर पाओ तो 65 जो परसेंटेज वाला पॉइंट है इसको ज़रूर याद रखो। इसके नीचे हाँ डेंस है, इसके ऊपर लूज सॉइल, फिर मीडियम लूज है, फिर मोर लूज है, फिर वेरी लूज है। तो इस तरीके से ट्रिक्स होती हैं कि आप लॉन्ग टाइम तक डेटा को अपने ब्रेन में रिटेन कर पाओ। अब हम बात करते हैं यूनिट वेट ऑफ सॉइल की। आखिर ये क्या चीज़ है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, और डेंसिटी की बजाय हम यूनिट वेट पे ज़्यादा फोकस क्यों करते हैं वो भी देखो। देखो डेंसिटी क्या होता है? kg पर मीटर क्यूब। यूनिट वेट क्या है? कुछ नहीं, ये जो डेंसिटी है ना इसको g से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब आप kg है, kg को g से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पता ही न्यूटन की ओर इशारा करेगा। और हम यहाँ बात करते हैं किलो न्यूटन की। तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है कहीं ना कहीं वो बेटर है सिस्टम फॉर, क्योंकि यहाँ पे जितना भी आप मेजर करोगे, मास मेजर नहीं करोगे, आप हमेशा क्या मेजर करते हो? वेट। ओके, सो वेट मेजर करने की वजह से हम डायरेक्टली इसको ले जाएंगे किलो न्यूटन की तरफ। ऑब्वियसली अब यूनिट वेट की बात करें तो पर मीटर क्यूब की बात होगी। इसलिए आपको बार बार बुक्स में देखने को मिलेगा कि यूनिट वेट हैज़ बीन गिवन मोर सिग्निफिकेंस एज कम्पेयर टू डेंसिटी। इसका कोई रीज़न नहीं है, हम कैलकुलेशंस जो करते हैं ना, हम चाहते हैं कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, सिंपल सी बात है, तो इसलिए यूनिट वेट को प्रेफर कर रहे हैं। और यूनिट वेट क्या है? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिंपल, क्लियर, बिल्कुल दिमाग में क्लियर रखो चीज़ों को। अब ब्रेक करते चलते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन से उनको क्या है और उनका यूज़ क्या है ये भी आपको यहीं कहीं दिखने लग जाएगा। बल्क यूनिट वेट क्या है? बल्क यूनिट वेट है कि वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि जो एक सॉइल है, 3 फेज सिस्टम आपको बता दिया, नीचे सॉलिड्स हैं, फिर वाटर है, फिर एयर है, तो इसका टोटल वेट कितना है? वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल हो गया। तो ऐसी सॉइल जिसमें 3 फेज सिस्टम हो उसको क्या कहेंगे? मॉइस्ट सॉइल। देखो सिंपल सिंपल क्लियर क्लियर टेक्निकल वर्ड्स बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना कभी भी खुद को। तो मॉइस्ट सॉइल मतलब 3 फेज सिस्टम वाली सॉइल। ओके सर, एयर भी है, मॉइस्चर कंटेंट भी है, टोटल वेट लिया डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर दिया, सिंपल क्या मिल के आ गया हमको? बल्क यूनिट वेट। कई बार इसको बल्क डेंसिटी के नाम से भी बोल देंगे, तो कई बार मेरे मुंह से बल्क डेंसिटी निकल जाए, बल्क यूनिट वेट निकल जाए, तो समझ जाना मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। बस एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे मॉइस्ट सॉइल की बात हो रही होगी। जब मैं बोलूँ ड्राई यूनिट वेट या ड्राई डेंसिटी, तो डेंसिटी के केस में जी हट जाएगा, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। तो ड्राई यूनिट वेट क्या है? ड्राई सॉइल का वेट,
यानी कि यहाँ पे सिर्फ सॉलिड्स हैं और ऊपर है पूरे वॉइड्स में एयर, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो क्या मिल गया, ड्राई यूनिट वेट। तो वेट ऑफ ड्राई सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। बात करते हैं सैचुरेटेड यूनिट वेट की। सैचुरेटेड का मतलब सॉलिड्स हैं और जितना भी वॉइड है उसको किससे भर दिया है, वाटर से। तो वेट सॉइल का वेट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो इसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड यूनिट वेट। और सिंबल क्या है, गामा सैचुरेटेड। इसका क्या है, गामा डी, और ऊपर वाले का गामा बल्क। मैं तो पूरा लिखता हूँ गामा बल्क। ओके, अब आते सबमर्ज्ड यूनिट वेट। अब आप बिल्कुल अपने बिल्कुल जो एक बार हम कहेंगे 11th में हम पढ़ते ही हैं बॉयंट फोर्स, उस लेवल पर चले जाओ। क्या होता था, पानी में कोई भी ऑब्जेक्ट डालोगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा बॉयंसी का, यही वाला था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो चीज़ों को इजी करने के लिए वहाँ पे एक एल्यूमिनियम या मेटल या वुड का डाल देते थे, बहुत ही कम जिनके वॉइड्स में पानी होता है, हम कहते थे हाँ वो इंटैक्ट है। अब सॉइल को भी आप ऐसे ही देखो, आप सॉइल को देखो, एक सिस्टम बना लो, जैसे मैंने यहाँ पे ये बनाया ना आपको रेक्टेंगुलर सा, इसके अंदर सॉइल दिखाई है, ये सॉइल है, इसके अंदर वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के अंदर कुछ पानी है। अब कुछ पानी है और आपने इसको सबमर्ज करने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेगा, पानी इसको और वेट कर देगा और 100% जो वॉइड्स हैं वो वाटर से भर जाएंगे। जब 100% वॉइड्स वाटर से भर जाएंगे तो ये कैसा सिस्टम हो गया, सैचुरेटेड सिस्टम हो गया। हमने एक सैचुरेटेड सॉइल मास सिस्टम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सैचुरेटेड सॉइल मास सिस्टम को पानी में डाल दिया, तो आप बिल्कुल इसको एक सिस्टम यानी कि एक बॉडी की तरह देखो ओवरऑल, जो कि पानी में तैर रही है। पानी में तैर रही है तो इसका अपना वेट नीचे है और वाटर क्या लगाएगा, इसके ऊपर एक बॉयंट फोर्स लगाएगा सर। तो बॉयंट फोर्स लगाएगा तो हमें मिल गया सबमर्ज्ड वेट, यानी कि वेट माइनस बॉयंट फोर्स, जिसको मैं यहाँ बी से डिनोट कर रहा हूँ। जो वेट था वेट सॉइल का यानी कि सैचुरेटेड सॉइल का, उसमें से बॉयंट फोर्स हटा दो, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉइल यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब ऑब्वियसली इसको तोड़ दो, ये वॉल्यूम वेट ऑफ वेट सॉइल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये क्या है, ये गामा सैचुरेटेड है, अभी समझाया है। अच्छा, अब आपको जो मैं बिल्कुल बेसिक पे ले जा रहा हूँ, आपने बिल्कुल अपने स्कूल के टाइम पढ़ा होगा कि buoyant force is equals to density of liquid in which it is submerged into acceleration due to gravity multiply by the volume of body submerged, यानी कि जो बॉडी इसकी वॉल्यूम है इसको मल्टीप्लाई करना है जी से, और जो ये लिक्विड की डेंसिटी होती है इससे, यही करा है। तो मैंने भी यही फॉर्मूला लिखा है, मैं कुछ ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस या नहीं कर रहा हूँ। अब आपको पता है ये जो चीज़ है, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जी हो तो ये यूनिट वेट होगा, किसका यूनिट वेट हो गया, वाटर का, करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड और टोटल वॉल्यूम, क्योंकि यही तो टोटल वॉल्यूम है, यही तो बॉडी की सबमर्ज हो गई, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, गामा सबमर्ज्ड, जिसको गामा डैश से हम लोग डिनोट करेंगे, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। ध्यान रखना ये कहाँ से आया है, ये आया है भाई बॉयंट फोर्स के कंसेप्ट यानी कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाले कंसेप्ट से फॉर सबमर्ज्ड बॉडी, उसी को यूज किया है। सिंपल, कोई बहुत बड़ा ट्रिक या कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया गया, सिंपल बेसिक लॉजिक। अच्छा, आपको कई बार क्या ग्राम पर सीसी में दिया होगा और आपको कैलकुलेशन के लिए किलो न्यूटन पर मीटर में करना हो ना, तो सीधे 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। आप करके देख लेना, इसको पहले केजी में कन्वर्ट कर लेना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेना जी से, सीसी है सेंटीमीटर क्यूब है, इसको मीटर क्यूब में करना, यही बैठेगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो क्या करना है, आपको जितना भी दिया हो, जैसे 2 ग्राम पर सीसी है तो कितना कर देना है, 2 × 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा कन्वर्शन। तो कन्वर्शन को मतलब इतना कॉम्प्लेक्स ना बनाओ, इसलिए मैंने बस बता दिया कि ग्राम पर सीसी से किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जाने के लिए सीधे 9.81 का मल्टीप्लिकेशन कर देना, हो जाएगा। अब एक और यूनिट वेट है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें बच्चे थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसको साफ साफ लिखा है कि वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू दी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स ओनली। अब इसका मतलब क्या है, हाउस के लिए 3 फेज सिस्टम को फिर से एक बार खोलना पड़ेगा। आ गए, तो वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स WS और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज VS। हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सॉलिड्स को कंसिडर कर रहे हैं, वॉइड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, यानी कि वाटर एयर, ना इसका वेट ना कुछ। आप कहेंगे सर सॉइल तो ओवरऑल ऐसी होती है उसके अंदर, अरे हाँ भाई ऐसी होती है, हमको भी पता है,
बट हम सिर्फ पार्टिकल 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 सॉइल पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं और फिर उसका टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर रहे हैं और उसी को क्या कह रहे हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड। और इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, गामा एस से। क्लियरली ध्यान रखो, गामा एस से डिनोट हो रहा है तो सिर्फ सॉलिड की बात की जा रही है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। देखो ऐसे तो जब वाटर कंटेंट की बात होगी ना तब मैं आपको पिकनीमीटर बोतल मेथड पढ़ाऊंगा, फिर उसके अंदर वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, फिर उसी को यूज़ करके स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं, वो सब बताऊंगा। बट अभी के लिए मैं ये समझता हूँ कि आप 12th से आए हैं, 12th में क्या पढ़ा उसको उठा के पहले रखता हूँ, और अपन को सॉइल के अंदर क्या पढ़ना है उसको भी मैंने नीचे रख दिया साइड बाय साइड, आपको क्लियर बातें समझ में आ जाए। जब हम छोटे थे स्कूल में क्या पढ़ाया गया स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, उन्होंने बोला कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैंपल, यानी कि यूनिट वेट, बेसिकली देखा जाए तो यूनिट वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यानी कि यूनिट वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड। और वो स्टैंडर्ड लिक्विड क्या होता है, वो होता है वाटर। वाटर को किस पे लेते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसको कंसिडर करते हैं हम 1000 kg पर मीटर क्यूब। बहुत बढ़िया पीयूष, आ गया समझ में, ये बात हमने पढ़ी थी बिल्कुल 12th में। बट जब हम सॉइल मैकेनिक्स में घुसते हैं, हमारा जो कोड है IS 2720, और मैं पार्ट भी बता रहा हूँ, पार्ट 3 सेक्शन 1, और ये 1980 में पब्लिश हुआ था। इसके अंदर क्लियरली मेंशन है जो आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो वाटर ही है, बट किस टेम्परेचर पे रखना है सारा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज आते हैं, कई बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। भाई देखो जो हमारा कोड बोलता है ना वो आंसर है। एक जगह ESE में 4 डिग्री सेंटीग्रेड को आंसर माना गया है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आंसर हो गया, वो गलत आंसर है। ठीक है, मान लिया गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट कोड ने जो लिखा है वो ही आपको मार्क करना है। इस चीज़ को क्लियरली नोट कर लो, और ये मैंने इसलिए यहाँ पे सब कुछ आपके लिए मेंशन किया है। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, आपने तो सैंपलों की बात कर ली जब हम सॉलिड्स को डालते थे, है ना। अब अपन यहाँ डाल रहे हैं सॉइल को, तो सॉइल में क्या करना है, यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल, देख रहे हो मैंने साफ साफ लिख दिया ड्राई सॉइल, यानी कि सॉलिड्स ओनली, टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यानी कि गामा एस जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बनता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, और ये बार बार यूज होता रहेगा। हर बार जब भी आप न्यूमेरिकल देखेंगे, जी की बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है। छोटी सी मिस्टेक इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जी कैन हैम्पर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉइल मैकेनिक्स या सॉइल प्रॉपर्टीज, एटलीस्ट बहुत ज़्यादा हैम्पर नहीं, बट कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग को हैम्पर कर सकता है। इसलिए मैंने सोचा क्लियरली बता दूं, इस बात को ध्यान रखना। हाँ 4 डिग्री सेल्सियस है, सब स्टैंडर्ड है, ठीक है, बट जैसे IS कोड और हम सॉइल की बात करेंगे 27 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे पैकिंग कैसी है, और ये कुछ रिलेशंस हैं डिफरेंट इनके अंदर। और फिर मैंने गेट, SSC JEE और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन से हर एक टाइप का क्वेश्चन निकाला है, जो मैं आप लोगों के लिए कहता रहता हूँ मैं निकालूंगा, बस आपको तो उसे पढ़ना है और प्रैक्टिस करनी है। तो ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए, इसी वजह से मैंने पार्ट A और B में क्रैक किया था। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जो मैंने आपको दिखाया है। तो बिफोर लीविंग आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन below. Signing off, God bless you.